सब्सक्राइब करें एचपी एग्ज़ाम हेल्पर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम हेल्पर यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो हिंदी के अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, अब तक। अगला क्वेश्चन, अव्यय किसे कहते हैं? ये कुछ हमने वन लाइनर चूज़ किए हैं, इसके आगे आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? अव्यय के भेद पूछे हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयचयादि बोधक। ये 4 भेद आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जो कि है एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं म, प, र, क आदि। इनका विभाजन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। शब्द किसे कहते हैं? मैक्सिमम को पता होगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकालता हो उसे शब्द कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले। अगला क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पिछला क्वेश्चन था, शब्द किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल, तो उसे हम शब्द कहेंगे। और जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह बनेगा तो फिर वो वाक्य बन जाता है। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेट करेगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्वरों की संख्या 11 होती है। और इसमें साथ ही अगला क्वेश्चन भी व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मूल व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्ष ध्वनि जो है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। जो संयुक्त वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सारी ध्वनियाँ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त्र बना है त और र, आधा त और र। अगला क्वेश्चन, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत बार पूछा जाता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, आप बोल के देख सकते हैं, मूर्धा। फ वर्ण का उच्चारण स्थान, फ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। जब हम फ को बोलेंगे तो हमारा दंत और ओष्ठ, मतलब दांत और होंठ आपस में मिलेंगे, इसलिए दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन, श, श, स, ह व्यंजन कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऊष्म व्यंजन। अगर आपको इसकी सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं हर टॉपिक पे अलग वीडियो पूरी इलेबोरेशन के साथ बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं। जो य, र, ल, व है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
और इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर स्वर छुपे हैं। अगला क्वेश्चन, क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है। जो क से म तक व्यंजन होते हैं उनको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। घोष का अर्थ है, घोष का अर्थ है नाद। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल कर जाती है उसे हम क्या कहेंगे? मतलब जिन ध्वनियों को बोलते समय श्वास जो है जीवा के दोनों ओर से निकल के जाए उन्हें हम कहेंगे पार्श्विक। आ स्वर कहलाता है। जो आ स्वर है उसे हम बोलेंगे विवृत स्वर। स्वर व्यंजन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस क्रैश कोर्स में हम वो पूरी करेंगे। अगला क्वेश्चन, पश्च स्वर हैं ई और आ। अग्र स्वर है ए। श्रव व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? श्रव व्यंजन जो है वह श और रो से मिलकर बना हुआ है। ड और ढ का व्यंजन वर्ग है। व्यंजन वर्ग है मूर्धन्य। जो मूर्धन्य व्यंजन होंगे वो जीवा के लचीले हिस्से के द्वारा उच्चारित मतलब बोले जाएंगे। जब उनको बोलेंगे तो जो जीभ का लचीला हिस्सा है वो आपकी बोलने में हेल्प करता है, उसको हम मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है? ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का पलुत स्वर। सघोष वर्णों का सही वर्ग है। जो सघोष वर्ण है उनका सही वर्ग है ड और ढ। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? भ्राता का जो भाववाचक शब्द होगा वो होगा भ्रातृत्व। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? जो क्रियाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सीमा दौड़ती है तो इसमें हमें बताना है जो दौड़ती है वो कौन सी क्रिया है। वो है आक्रामक। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है? कि मैं पढ़ूंगा जो है वो क्या है? संज्ञा उपवाक्य। सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? जो सोना चांदी और तेल हैं, सोना चांदी तेल और पानी वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कृपाण का विलोम शब्द, कृपाण का विलोम शब्द होगा दानी। अनुराग का विलोम शब्द, अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अगर आपको विलोम शब्द पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर बना के दूंगा। अगला क्वेश्चन, भोगी का विलोम शब्द। भोगी का विलोम शब्द है योगी। कीर्ति का विलोम शब्द, कीर्ति का विलोम मतलब विपरीत अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन, स्थूल का विलोम। स्थूल का मतलब स्थूल मतलब हार्ड और सूक्ष्म सॉफ्ट। शीर्ष का विलोम, शीर्ष का तल, शीर्ष मतलब ऊपर और तल मतलब नीचे। शोषक का विलोम शब्द, शोषक का जो विलोम शब्द है वो है शोषित। अगला क्वेश्चन, मृदु का विलोम शब्द। एक होता है मृदुभाषी और दूसरा होगा कटुभाषी। कलुष का विलोम शब्द, तो इसका सही है निष्कलुष। निर्दय का विलोम शब्द, तो निर्दय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सदैव। आगे हम पढ़ेंगे संधि। निरोग में संधि है। मैक्सिमम पेपर्स में संधि का नाम भी पूछा जाता है और कई पेपर में संधि विच्छेद भी आता है जिसमें आपको उसको दो पार्ट में करके दिखाना होता है। पहला क्वेश्चन है निरोग में संधि कौन सी है? इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है? निस्तेज में विसर्ग संधि है। और अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद के ऊपर है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में भी एक वीडियो बनाई जाएगी। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत जमा ज्वल। बहिष्कार का संधि विच्छेद, बहिष्कार का वही जमा कार। चयन में कौन सी संधि है? चयन में अयादि संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय में गुण संधि है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद सत, चित और आनंद। उन्नति का संधि विच्छेद, उन्नति का संधि विच्छेद है उत जमा नति। उन्नति काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में है विसर्ग संधि। सूर्य उदय का संधियुक्त शब्द है। सूर्य उदय का संधियुक्त शब्द का मीनिंग, जब सूर्य और उदय को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो जब हम इन शब्दों को जोड़ के बोलेंगे, मतलब उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, तो बनेगा सूर्योदय। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके टॉपिक का नाम बताएं और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बताएं। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो हम अगली वीडियो में ज़रूर उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।